हो रही है तो आपके चरणों की चिंता हो रही है। आपके चरण बड़े कोमल हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, बोले आपके ये जो चरण हैं बहुत कोमल हैं और कोमल ही नहीं है, सदैव संतों के हृदय में आपके चरण निवास करते हैं। सब भक्तों का यदि आश्रय कोई है तो आपके चरण हैं, चरणारविंद है प्रभु। हे गोविंद, हे नारायण, आप छोड़ करके चले गए। आपके वो कोमल चरण उस वन की उस कठोर भूमि पर कैसे चलते होंगे, उस कंटीली झाड़ियों में कैसे चलते होंगे गोविंद। हमें तो आपके चरणों की चिंता हो रही है, जो सारे पापों का कर्षण करने वाले हैं, सब पापों को दूर करने वाले हैं। एक गोपी कहती है गोविंद, आंखों में आंसू लेकर के, हे गोविंद मुझे तो आपके चरणों की चिंता हो रही है। आपको याद है जब आप हमारे घर में माखन चुराने आए, दोपहर का समय था, ज्येष्ठ महीना था, मई का महीना था, दोपहर के समय आप माखन चुरा करके दौड़ रहे थे, मैं आपके पीछे थी। आप जब धूप में गए, गर्म रेत तप रही थी, उस गर्म रेत के ऊपर आपके चरण पड़े और मैंने जैसे आपके चरणों को पड़ते हुए देखा, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि नैया तेरे चरण बड़े कोमल हैं, इस गर्म रेत पे मत रख, छाले पड़ जाएंगे, जल जाएंगे। एक नैया मैं तुझे नहीं पकड़ूंगी, तू छाया में आ जा, पर तेरे चरणों को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमें गोपियां कह रही हैं, आज हमें आपके उन चरणों की ही चिंता हो रही है। इस वन में कटीली झाड़ियों में ना जाने हाँ उन चरणों की क्या दशा होगी, दुर्दशा होगी। ये गोपी कहती है, अरे हमें तो लगता है हम आपकी सच्ची प्रियतमा है ही नहीं, हम सच्ची भक्त आपकी है ही नहीं, हम सच्ची प्रेमिकाएं आपकी है ही नहीं। सच्चे प्रेमी तो दशरथ थे, महाराज दशरथ। बोले जब पता चला राम नहीं आएंगे, उसी समय अपने प्राणों को त्याग दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। बोले तो दशरथ सच्चा प्रेमी था जिसने आपके वियोग में एक पल की देरी नहीं की, अपने प्राणों को त्याग दिया। हाँ ये गोपी कहती है, यदि दशरथ सच्चा प्रेमी था तो क्या जानकी सीता मैया सच्ची प्रेमी नहीं थी भगवान की, जो भगवान के बिना लंका में इतने दिनों तक रही। बोले क्यों रही? बोले नाम पहारो दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, तब कथामृतम तप्त जीवनम। क्या कहा? बोले